उनको भी बोलिए अच्छा से खाना पीना खा लीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी तो चावल हमेशा दे ही रहे लोगों को, सब कुछ मिल रहा है ना, वो मिल ही रहा है। ये हम लोग हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को एक्स्ट्रा। इसमें आपका दाल, गुड़, तेल क्या खा के ये दवा रेगुलर खाइए। जो भी पेशेंट है उन लोगों को बोलिए कि आप लोग हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से दवा लेके आइए। दवा में कोई पैसा नहीं लगता है, दवा निःशुल्क दिया जाता है। सभी टीबी मरीजों को दवा निःशुल्क दिया जाता है और ये बीमारी ठीक हो सकता है, हो रहा है। अभी कोडरमा में बहुत ठीक हुआ है। जो माइका या डस्ट के पास काम करते हैं थोड़ा सा सावधानी करिएगा तो रोकथाम है। और एकदम आप लोग भी आम लोगों के जैसे ही पहले रहता था एकदम कोना में वार्ड, वहाँ कोई जाता रहता। आप लोग सब साथ में, कोई दिक्कत नहीं है तो खाइएगा पीजिएगा तो एकदम सही हो जाइएगा। तो पहले रहता था टीबी वार्ड, देखिए उधर कोना में लोगों का सिर्फ तो ये ध्यान आप लोगों को देना है। और आप जहाँ है अपना बाल बच्चों को ध्यान दीजिए, घर में जो है उनको ध्यान दीजिए और सबको तंदुरुस्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि सभी को हमको टीबी ठीक करना है। तो ठीक कैसे होगा? आप रोटी खाइए, अंडा खाइए, जो सबको मतलब वो खाइए। जिनको पेंशन मिलता है पेंशन के पैसे से थोड़ा सा पौष्टिक चीज खाइए, दाल चावल जो है, रोटी, बादाम, चना, मूंगफली, ये सब खाइए और रोग को दूर करें। दो चार लोगों को बिठा के ले जाइए। संबंधित जिला टीबी अधिकारी के हैं। कोडरमा के माननीय विधायक, कोडरमा जिला के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, ये सरकार के द्वारा जिसको हम NPY कहते हैं, उसके तहत 500 रुपया प्रति माह उनको अन्य खर्च, अन्य चीज़ों में जगह नहीं, विश्वदेश नहीं। हम भारत में विभिन्न स्तरों पे चर्चाएं और पौष्टिक भोजन है तो यहाँ पर वितरण करने हैं तो पधारें, इसके लिए स्वागत है। और जितने भी हमारे बैठे हैं कार्यकर्ता या भाजपा से रिलेटेड या फिर बुद्धिजीवी लोग, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। टीबी के लिए जो है कि सभी को जागृत होना है, जितने भी हमारे चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे फिर मान लीजिए जो बुद्धिजीवी गाँव हैं, तो सभी को एक ध्यान देना है कि कोई खांसी से है, ज़्यादा ध्यान है कि हम लोग 25 तक ही क्यों नहीं उन्मूलन कर रहे हैं, इतना हम लोग कार्य करें उसके पीछे में। सबको वोट लेने के लिए चाहे चिकित्सक हो, चाहे फिर राजनीतिक वर्ग हो, चाहे फिर मान लीजिए NGO उसके लिए काम कर रहे हों, या फिर मान लीजिए जनता ही कोई लेना चाहते हैं। मतलब अन्य मतलब जो 500 रुपया जो मिलता था उसके एवज में क्या होता था कि वो लोग अन्य कार्य में खर्च कर देते थे। जो
पौष्टिक आहार लेना चाहिए वो ले नहीं पाते थे। तो इसलिए एक कार्यक्रम चलाया गया कि पौष्टिक चीज़ लो, चाहे फिर मूंगफली हो, बादाम हो, फिर उसके बाद चना हो या फिर काजू किशमिश जो भी है, तो उसके साथ पौष्टिक आहार लें, जिससे कि उसका शरीर का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पोषण वितरण कार्यक्रम में यहाँ पर मंचासीन यहाँ के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल जी, यहाँ टीबी विभाग के प्रभारी और हम सबके बड़े भाई डॉक्टर रमन जी, यहाँ पर लगातार हर कार्य में तत्पर रहने वाले डॉक्टर शरद जी, भाई रामचंद्र सिंह जी, नरेंद्र पाल जी, अजय पांडे जी, शिवराज सिंह जी, दिनेश सिंह जी, लगातार हर अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए चिंता उनकी रही है और उसमें वो लगातार प्रयास करते हैं कि कैसे हम हर एक प्रकार की सुविधा वहां तक पहुंचा सके। और आज इस कार्यक्रम को देख रहे हो, ये एकाएक ऐसा नहीं है, ये जब उनका जन्मदिन 17 सितंबर को हम मनाते हैं तो हम लगातार हर एक दिन गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं और उसी के तहत 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने सेवा पखवाड़ा चलाया था और हर दिन का अलग अलग कार्यक्रम था। उसी के बीच ये आप देख रहे हैं कि भारत में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए इसका भी एक दिन का कार्यक्रम था। उस दिन हम इस हॉस्पिटल में आए थे और यहाँ पर डॉक्टर साहब, सिविल सर्जन और सभी लोगों से मुलाकात की। उसमें वो पूरा एक जो सिस्टम के तहत जो देने की बात है, क्या इनको मदद करना है, सारी चीजों का हमें बुकलेट मिला था। इसमें हालांकि सरकार के द्वारा निःशुल्क उनको दवा और सारी चीजों की व्यवस्था होती है, अच्छे भोजन, पौष्टिक भोजन वो कर सके, उसके लिए 500 रुपया हर एक महीने भी देने की ये सिस्टम चला है। लेकिन चूंकि आपको पता है जिस प्रकार हमारे यहाँ गरीबी है, अगर हमारे मरीजों को 500 रुपया मिला तो वो अपने भोजन के लिए नहीं उपयोग करके और किसी न किसी रूप में जब घर की जो आवश्यकता होती है उसमें वो खर्च कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों के आशीर्वाद से वो दवा खाती है ना, तो उसको अंडा चाहिए, डॉक्टर बोले अंडा खाने के लिए। अब सोचिए एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए अंडा स्वयं नहीं खाके और वो अंडा को घर ले जा रहा क्योंकि वो अपनी माँ को देगा। इतनी मानवता उस बच्चे में है, तो हम और आप तो काफी समझदार हैं। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी सोच के तहत हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इनको मदद कर सके, वरना सब अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हम लोग दिन रात काम करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन जब तक जागरूकता नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ सभी प्रबुद्धजनों से एक आग्रह जरूर करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार के कार्य जब हमारे देश के सर्वोच्च पद में बैठे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, हर चीज की हम तन मन धन किसी भी रूप में हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास जो सुविधा है उसके अनुसार इन्हें हम मदद कर सकते हैं। और मैं डॉक्टर शरद कुमार को बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये लगातार इनसे जब भी बात होती रही, ये लगातार हमें पूरा लिस्ट सौंपते रहे और बताते रहे क्या क्या जरूरत है, कैसे जरूरत है। और हमें खुशी है कि जैसे ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ, पूरे झारखंड में पहली जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य मिला कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया और वो रजिस्ट्रेशन हम गोद लेने के लिए विधानसभा के टीबी मरीजों को 20 सितंबर को हमने पहला रजिस्ट्रेशन कराया। और उसमें ये लिस्ट में था, क्योंकि हम अपने मर्जी से नहीं, जो लिस्ट में है उसी को देना है। तो इसमें आपको है दाल एक दिन में 100 ग्राम देना है, तो ये 6 महीने का खुराक है। 180 दिन का, तो 6 माह का खुराक 18 किलोग्राम होता है, तो ये 18 किलोग्राम दाल की मात्रा है। इसमें
उसे चना प्रतिदिन कम से कम 50 ग्राम लेना है। तो उसके अनुसार 180 दिन का 9 किलोग्राम। मूंगफली इनको प्रत्येक दिन 33 ग्राम लेना है, इनकी पौष्टिक को देखते हुए इन्हें स्वस्थ रखने के लिए, तो उसे जोड़ करके लगभग 6 किलोग्राम है। गुड़ प्रतिदिन 33 ग्राम लेना है, तो वो भी लगभग 6 किलो। और फिर सरसों का तेल या सोया तेल ये भी 33 ग्राम लेना है, उसके हिसाब से भी 6 लीटर किलो, मतलब 45 केजी के लगभग का एक पैकेट बना है। तो एक बोरी में तो आ नहीं सकता था, 2 थैली हमने बनाया है अलग अलग। और इसमें कुछ नॉनवेज भी है, जिसमें कि अंडा, मुर्गा मीट वगैरह, जिससे कि इनकी पौष्टिकता बढ़े, तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो भी अनाज और भी सारे छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़े चीजों को हमने लिस्ट किया है, तो सारी चीजें इस पैकेट में है। हम यहाँ मरीजों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपको जो राशि सरकार के द्वारा मिलती है उसका आप उपयोग अपने खाने में जरूर करें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और हम आगे भी प्रभु जनों से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे मरीजों की सेवा के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। 6 महीने के लिए तो हम इनका इंतजार किए हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो इनको हम कम से कम कोडरमा में टीबी मुक्त कोडरमा तो हम कर ही सकते हैं। क्षेत्र है हमारा मायका क्षेत्र है, ऐसे भी हम अमृत नगरी कहते हैं कोडरमा को। तो मायका क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पेशेंट की संख्या ज्यादा होती है, उनके सांस में या किसी में तरह फेफड़े में वो डस्ट चला जाता है, जिसके कारण की ये परेशानी आती है। तो हमें उससे भी बचने की आवश्यकता है। जो भी कार्य करते हैं क्रेशर में, माइंस में, ढिबरा का, तो हमें लगता है कि डॉक्टर साहब को ये सब छोटे छोटे जगह में जा करके, जहाँ पर माइका का काम होता है, कम से कम वो मास्क लगा करके काम करें। और आपकी मजबूरी है, बिना काम किए आप रह नहीं सकते हैं, तो काम करना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। हेलो, काम करना मजबूरी है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान देना भी जरूरी है। तो आप कम से कम मास्क लगा करके काम करें, जिससे कि वो डस्ट डायरेक्ट आपके नाक से फेफड़े में न जाए। और साथ ही साथ जितना हमें ज्ञात है कि रात में गुड़ खाने से वो डस्ट निकल जाता है, तो रात में गुड़ का सेवन जरूर करें। आम लोग भी, मतलब जो हम मायका इलाका में है, तो जो डस्ट के संपर्क में आते हैं, तो उनको कम से कम रात में गुड़ का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका जो डस्ट है वो बाहर चला जाए। तो हमें अपनी सावधानी खुद रखनी होगी और हमें ये संकल्प लेना है कि सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि जन भागीदारी के साथ हम टीबी को भगाएंगे और 2025 तक भारत में टीबी मुक्त करेंगे, तो हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। पहले हम कोडरमा को टीबी मुक्त करें, तो इसके लिए हम सब की सहभागी जरूरी है और हम सब मिल करके जागरूकता भी फैलाएं। सिविल सर्जन साहब है, तो हम चाहेंगे, यहाँ डॉक्टर साहब तो हैं ही, सब लोग हैं आपके साथ, डॉक्टर शरद भी है, सारी एक टीम है। तो जहाँ पर क्रेशर, माइका या जहाँ डस्ट ज़्यादा है, वहाँ पर जा करके छोटा छोटा वहाँ पर कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करना, क्योंकि उस एरिया से ही ज़्यादा इस तरह की समस्याएं आती है। तो वहाँ पर जाके लोगों को जागरूक करने से लोग सावधान हो जाएंगे। सावधान होने से हमारे यहाँ मरीजों की संख्या कम होगी और जिस प्रकार की भी दवाइयाँ मिलती हो, आप सभी भी प्रभु जन यहाँ हैं, तो जो दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है, हर एक मरीजों को ये दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। अभी हमें छुपाने की बहुत ज़्यादा आदत है, की आवश्यकता है। और मैं रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी शुभकामना देते हुए फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और जिन्होंने प्रेरणा दिया, ऐसे हमारे डॉक्टर हमारे रमन जी और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी डॉक्टर्स के प्रति बहुत आभार जताते हुए, सभी प्रभु जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अब हम लोग पैटर्न देने का कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हाथ पकड़िए बाबा, एक हाथ इस पर, एक हाथ इस पर। हाँ भाई, आपको खाने के लिए दे रही है मैडम, खाना है, बेचना नहीं है। आइएगा। हाँ
दिए ना आप दे देंगे। वरुण जी, रामेश्वर जी, रामेश्वर जी को छोड़ दीजिए। वो भी आ रहा है ना। हाँ सारे उन लोगों को बोल देना मोटिवेट करते रहेंगे तो ये सब केसेस कम दे जाएंगे। दवा मिल रहा है आप लोगों को? दवा मिलता है? आप 500 रुपया करके मिलता है? पैसा तो नहीं यार, पैसा अकाउंट में चल जाता होगा ना? पैसे के अतिरिक्त है और ये 6-6 महीना का एक साथ मिल रहा है। इसको बढ़िया से खाना है ताकि दवाई का असर जल्दी ठीक हो और जल्दी आप लोग स्वस्थ हों। माननीय विधायक महोदय समय निकाल के आप लोग इतना ये करना है आप लोग को। नहीं रख पा रहा है अभी।